नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एनिमी प्रॉपर्टी। क्या होती है एनिमी प्रॉपर्टी, क्यों है ये न्यूज़ में? तो सबसे पहले देखिए क्यों है ये न्यूज़ में, मैं आपको बता दूँ कि कुछ हेक्टेयर्स ऑफ कमर्शियल लैंड जो कि लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में, उसे लीज़ आउट किया गया है एट नॉमिनल रेट्स इन फेवर ऑफ द लीजीज थ्रू मैनिपुलेशन, यानी कि मैनिपुलेट करके जो है ये लैंड को जो है लीज आउट किया गया है। और इसी वजह से ये पर्टिकुलर न्यूज़, ये पर्टिकुलर टॉपिक जो एनिमी प्रॉपर्टी का है, वो न्यूज़ में आया है। सीबीआई जो है हमारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने रजिस्टर किए हैं कुछ ऐसे केसेस जिस पर एलिगेशंस लगाए गए हैं कि भाई इन केसेस की वजह से हमें ह्यूज लॉसेस हुआ है, किसे? एक्सचेकर को, ठीक है? और क्यों हुआ है, कब हुआ है? तो ये लॉस हुआ है ड्यू टू लीजिंग आउट प्राइम वैल्यू लैंड अंडर द कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया, जिसे हम सीईपीआई भी कहते हैं। और ये हुआ है फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, मैनिपुलेशन के थ्रू। तो इसलिए जो है ये पूरा टर्म इंपॉर्टेंट है। लेकिन आखिर होता क्या है ये टर्म एनिमी प्रॉपर्टी? आखिर वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसे हम एनिमी प्रॉपर्टी कहते हैं? तो चलिए जानते हैं और उसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये अगर आप न्यूज का हैंडआउट देख रहे हो, कटआउट देख रहे हो, तो ये द हिंदू में हमारी न्यूज आई थी। इनफैक्ट इंडियन एक्सप्रेस में भी ये न्यूज़ कवर हो चुकी है पहले, ठीक है? तो इसलिए ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है और सिंस सीबीआई ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए समझते हैं कि एनिमी प्रॉपर्टी है क्या? देखिए आपको पता होगा जब इंडिया पाकिस्तान का बँटवारा हुआ था, ठीक है? या इंडिया पाकिस्तान की जब वॉर हुई थी 1965 और 1971 में, और उसी के साथ जब लोगों ने माइग्रेट किया था भारी मात्रा में फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान या फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, ये न्यूज़ से आप भली-भांति वाकिफ़ होंगे, ठीक है? उस वक़्त पर डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स जो थी, उनको फ्रेम किया गया था और उनके अंडर फ्रेम हुआ एक महत्वपूर्ण एक्ट जिसका नाम था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962, ठीक है? इस एक्ट के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उन्होंने उन तमाम प्रॉपर्टीज़ को टूक ओवर कर दिया, उन तमाम कंपनीज़ को टूक ओवर कर लिया, जो कि एक्चुअली पाकिस्तानी नेशनैलिटी के लोगों की थी। और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को एनिमी प्रॉपर्टीज़ कहा गया, ठीक है? और ये जो एनिमी प्रॉपर्टीज थी ये वेस्ट हुए किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनको सौंपा गया कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिया को, ठीक है? और यही सेम चीज हुई थी जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था, साइनो इंडिया वॉर जिसको हम कहते हैं 1962 में। तो भी यानी कि पाकिस्तान के साथ वॉर में प्लस चाइना के साथ वॉर में, दोनों ही केसेस में जो दूसरे देशों के वो लोग जो उन्होंने दूसरे देश की नेशनैलिटी अडॉप्ट की थी, उनकी जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी थी उन पर कंट्रोल किया था हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उनको टुक ओवर कर दिया गया था, ठीक है? इनफैक्ट जो टास्केंट डिक्लेरेशन आया था हमारा 10 जनवरी 1966 को, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज इंक्लूडेड था दोस्तों, जो कि ये कहता था कि इंडिया और पाकिस्तान जो है अ, वो अपनी रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, रिटर्न ऑफ असेट्स को डिस्कस करेंगे, जो कि टेकन ओवर कर ली गई थी दोनों में से ईदर साइड के द्वारा इन कनेक्शन विद द कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जब लोग इधर-उधर माइग्रेट किए थे उस टाइम पर जो भी हुआ था। तो देखिए सिर्फ इंडिया ने एनिमी एनिमी प्रॉपर्टीज को टेक ओवर नहीं किया था, सेम हैपेंड इन पाकिस्तान आल्सो, ठीक है? हालाँकि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उनका ये कहना है कि भाई हमने सारी प्रॉपर्टीज डिस्पोज़ कर दी, ऐसी कोई भी जो की प्रॉपर्टी थी इन द ईयर 1971 इटसेल्फ, यानी कि वो ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि भाई 1971 में ही ऐसी जो भी एनिमी प्रॉपर्टीज़ थी उनको हमने डिस्पोज़ कर दिया, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये सिर्फ़ जो है कही-सुनी बातें हैं, ठीक है? अब हम चलते हैं दूसरे मुद्दे पर कि भाई आखिर एनिमी प्रॉपर्टीज़ से डील कैसे किया जा रहा है? तो देखिए एक एक्ट बनाई गई जिसका नाम है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, ये हुआ था 1968 में। इस एक्ट को लागू किया गया कब? 1968 में। और इस एक्ट के तहत जो है तमाम जो रूल्स थे, जो रेगुलेशंस थे वो आईं, जिसके तहत जो एनिमी प्रॉपर्टी थी वो गई कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया के हाथ में। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने इन कस्टोडियन के थ्रू इन सभी प्रॉपर्टीज का पोज़ेशन लिया और ये बहुत सारे स्टेट्स में स्प्रेड अक्रॉस थी, ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्टिकुलर नॉर्दर्न रीजन में ही थी या सिर्फ जो है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में देखी गई। जी नहीं, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, गोवा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसी जगहों पर ये प्रॉपर्टीज देखने को हमें मिली। और इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज जो थी वो मूवेबल प्रॉपर्टीज भी थी और उन्हें कैटेगराइज किया गया एज एनिमी प्रॉपर्टीज।
2017 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट जो है पास किया जिसका नाम था एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन बिल 2016। इसे आगे जाकर के अमेंड भी किया गया द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 में और पब्लिक प्रीमिसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1971 के तहत। और आज की डेट में भी बहुत सारी एनिमी प्रॉपर्टीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, जिसका डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा कि किस स्टेट में कितनी एनिमी प्रॉपर्टीज हैं। टोटल नंबर आपको यहाँ पर इस कटआउट के थ्रू देखने को मिल जाएगा। तो ये हुआ उन एनिमी प्रॉपर्टीज के साथ। सो बेसिकली आज की डेट में अगर हम बात करें तो वो तमाम एनिमी प्रॉपर्टीज जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में हैं और उन्हें ही मैनिपुलेशन के थ्रू फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जो है उनकी डील की गई है, लीज पे दिया गया है। इसलिए सीबीआई यहाँ पर इंटरफेयर कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंस थी हमारी एनिमी प्रॉपर्टी की। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।